बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नाम का एक गांव रहता है जहां सविता अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। सविता के पति का देहांत हो चुका था। सविता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह राधिका को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सविता राधिका के पास जाती है। राधिका बाहर चबूतरे पे बैठी होती है। सविता राधिका से कहती है, बेटी मैं काम पे जा रही हूँ। सुनकर राधिका अपनी माँ से कहती है, माँ आप आज काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पे रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। सविता बोलती है, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं देंगे तो घर कैसे चलेगा, फिर पैसे इकट्ठे करके तुझे पढ़ाना भी तो है। जब तू पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओगी तब मैं घर पर ही रहा करूँगी। यह कहकर सविता काम पर चली जाती है। दोपहर का समय था। राधिका घर पर सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधिका दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाती है। राधिका जब दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पड़ोस के रामू काका खड़े हैं। रामू काका राधिका से पूछते हैं, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? राधिका कहती है, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। राधिका के तो होश ही उड़ गए, वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उसके मामा का पता पूछा। एक गांव के आदमी को उन्हें खबर करने के लिए भेजा। सविता का भाई रमेश आकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी पत्नी कुसुम राधिका को संभालती है। अगले दिन रामू काका और जमींदार राधिका के घर आते हैं उसके मामा से बात करने के लिए। जमींदार राधिका के मामा से कहते हैं, रमेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सविता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। आपको इसका अच्छे से पालन पोषण करना होगा। यह कहकर जमींदार पैसे रमेश को दे देते हैं। रमेश जमींदार से कहता है, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। रामू काका राधिका से कहते हैं, बेटी तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और राधिका को लेकर अपने घर आ जाता है। राधिका को वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह अपनी माँ को याद करती रहती और दिन रात अकेले बैठ के रोती रहती थी। एक दिन की बात है, राधिका चुपचाप सोफे पे बैठी रहती, तभी उसकी मामी आती है, उसे कहती है, राधिका जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाओ। ऐसे कब तक अकेले बैठ के तुम रोती रहोगी? अब मेरे घर के कामों में मदद किया करो। राधिका चुपचाप उनकी बात मान लेती है। एक दिन राधिका अपनी मामा के पास जाती है उनसे बात करने के लिए। राधिका अपनी मामा से कहती है, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे नौकरी करनी है। माँ का सपना था मुझे नौकरी करते हुए देखना। रमेश ये सुनकर गुस्से से बोलता है, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसे छोड़ दिए तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजो। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गाँव चली जा। यह सुनकर राधिका चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रमेश और कुसुम राधिका के पैसे हड़प चुके थे, अब वह राधिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम राधिका से घर का सारा काम करवाती, ठीक से उसे खाना भी नहीं देती थी। राधिका अपने मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई थी। वह अकेले में रोती रहती। अब वह अपने मामा के घर में नहीं रहना चाहती थी। वहाँ एक दिन वह घर छोड़कर चली जाती है। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख भी लग रही थी। राधिका सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। इस अनजान शहर में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आती है। वो राधिका से पूछती, बेटी क्या बात है, यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो?
राधिका बुढ़िया माई को अपना सारा बात बता देती है। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तो भी मेरे साथ भीख मांग और मेरे पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से राधिका बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगती है। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन राधिका भीख मांगते मांगते अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली जाती है। उसे वहाँ एक डॉक्टर मिलते हैं। डॉक्टर उनसे पूछते हैं, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? राधिका कहती है, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसा डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। डॉक्टर राधिका से पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? राधिका उन्हें अपनी सारी बात बता देती है। डॉक्टर राधिका को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वे अपनी पत्नी कुमुद को आवाज़ लगाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कुमुद आ जाती है। कुमुद कहती है, क्या बात है, इतनी शोर क्यों मचा रहे थे और ये प्यारी सी बच्ची कौन है? डॉक्टर कुमुद को राधिका के बारे में सारी बातें बता देते हैं। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे राधिका को अपने साथ रखना चाहते थे। राधिका कुमुद के पास जाती है। कुमुद राधिका को देख के खुश हो जाती है और डॉक्टर से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे घर लेते आए, ये अब हमारी बच्ची है, हम इसके माता पिता बनेंगे। राधिका अब स्कूल में जाने लगी थी। धीरे धीरे समय बीत गया, राधिका बड़ी हो गई थी। एक दिन राधिका चिल्लाते हुए घर आती, मम्मी पापा आप कहाँ हैं? कुमुद राधिका से पूछती, क्या बात है बेटी, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो? राधिका कहती, माँ मेरी नौकरी लग गई है, यह आप दोनों के कारण ही संभव हुआ। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता पता नहीं। यह कहकर राधिका रोने लगती है। तभी कुमुद उसे चुप कराते हुए कहती है, बेटी तुम्हें नौकरी अपनी मेहनत से मिला है, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं, इसलिए हम लोग खुशी मनाएंगे। कुमुद राधिका से कहती है, बेटी तुमने हमें वो दिया है जिसके लिए हम लोग इतने सालों से तरस रहे थे। तुमने हमें माँ बनने का सुख दिया, तुम हमारे लिए सब कुछ हो, इसलिए कभी आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत कहना। एक दिन कुमुद के घर एक पति पत्नी आते हैं। वे इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। पत्नी कुमुद से कहती है, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाई हूँ, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुमुद कहते, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जल्द ही राधिका की शादी हो जाती है। इस तरह से राधिका के जीवन में उसकी माँ बाप की कमी दूर हो जाती है और डॉक्टर और उसकी पत्नी के जीवन में बच्चे की कमी दूर हो जाती है। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।